मंडी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा की सीट के लिए उपचुनाव कांग्रेस बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है। कांग्रेस ने मंडी से प्रतिभा सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी अभी टिकट पर फैसला नहीं कर पाई है। टिकट मिलने के बाद प्रतिभा सिंह ने हॉली लॉज से जीत की हुंकार भर दी है। प्रतिभा का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें वीरभद्र के विकास कार्यों के नाम पर वोट देगी। 8 अक्टूबर को नामांकन के बाद चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि टिकट के लिए वे हाईकमान की आभारी है। उन्होंने कहा कि जनता के आश्वासन के बाद वे चुनाव मैदान में उतरी है। वीरभद्र सिंह के जाने से उनके परिवार को बड़ा आघात पहुंचा है, लेकिन उनके किए विकास के कामों को लेकर जनता के बीच वे जाएंगी। वीरभद्र अब नहीं है, लेकिन उनके नाम के सहारे चुनाव लड़ा जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि महंगाई व बेरोजगारी आज चरम पर है। इन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच आएगी। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल का विकास किया है, उनके कामों को देखते हुए जनता अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल की तो बात छोड़े, मंडी का विकास भी वे नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को मंडी में कोई चुनौती नहीं मानती। केंद्र की मोदी सरकार 2 बार महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दों पर सत्ता में आई है, लेकिन उनकी सरकार उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। इसलिए जनता उन्हें अपना आशीर्वाद अवश्य देगी। वहीं इस दौरान विक्रमादित्य ने कहा कि जब बीजेपी मोदी के नाम पर वोट मांग सकती है, तो वे भी वीरभद्र सिंह द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर श्रद्धांजलि के रूप में वोट मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे अतीत की बुनियाद पर भविष्य का निर्माण करना जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं, उनको जनता के बीच ले जाकर जीत को सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा है, कल ही इसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो अब हमने ये निर्णय किया है कि 8 तारीख को मैं अपना नामांकन पत्र भरने मंडी जाऊंगी और मंडी से ही अपना दौरा शुरू करूंगी। जो अन्य क्षेत्र है उनको भी वो जो एक क्षेत्र के बाद दूसरा लगता है, दूसरे के बाद जो तीसरा लगता है, इस तरीके का मेरा दौरा होगा, ताकि हम समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें। जहाँ तक मुद्दों की बात है, आप सब इस बात से भली भांति परिचित है कि कांग्रेस पार्टी ने सदा विकास के नाम पर वोट मांगा है। काम किया है, काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे, ये कांग्रेस का नारा रहा है। और हमने सदा जो काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के आधार पर लोगों से वोट मांगे। हम ये बात पे विश्वास नहीं करते कि हम जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटें और तब वोट हासिल करें। ये लोग, जहाँ तक विपक्ष की बात है, भाजपा की बात है, इन्होंने जिस तरीके से आज महंगाई का मुद्दा है, जिस तरीके से किसानों का मुद्दा है, जिस तरीके से हमारे किसान और बागवानों का मुद्दा है, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए आज सरकार इनके लोगों को, आम जनता को मजबूर कर रही है कि वो धरने पे बैठें और एक धरना प्रदर्शन करके अपनी उन आवाज़ को पहुंचाने की बात सरकार तक कर रहे हैं। क्या सरकार का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने दरवाजे खुले रखें, चाहे वो सेक्रेटेरिएट के हो, चाहे ओक ओवर के हो, और उन बातों को सुने, उसका रास्ता निकालने का प्रयास करें और उन जो कठिनाइयां हैं लोगों की, उसको दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग ये निर्णय कर रहे हैं कि हमें कोई विकल्प देखना है। ये एक बहुत बड़ी कड़वी घूंट मैंने घूंटी है। अभी हाल में ही राज साहब को गए 3 महीने ही बीते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई चुनाव लड़ूं या कोई राजनीति में आऊं। उनके आशीर्वाद से उनका बेटा राजनीति में है, वो उसको विधायक बनाकर गए हैं, वो ठीक काम कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता था कि मेरी कोई ज़रूरत है। पर लोगों को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए, जिस तरीके से लोग उमड़ उमड़ के राज साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, चाहे वो रामपुर पहुँचे, चाहे उनके आवास पर हॉली लॉज आए, सभी ने ये कहा कि ये तो अब आपको, ये एक ऐसी क्षति है जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते। अब आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ते हुए आपने हमारी भावनाओं की भी कदर करनी है। हम चाहते हैं कि राज साहब सदा हमारे साथ रहते थे, हमारी बात को सुनते थे, हमारी दुख तकलीफ को दूर करते थे। अब कौन है? तो मुझे ये अतः उनको बोलना पड़ा कि हम हैं ना बैठे हुए आपके लिए। तो उनको लगा कि नहीं, इससे बेटर फोरम क्या हो सकता है। आप पहले भी MP रही हैं, आपने पहले भी हमारी समस्याओं का समाधान किया, आप दोबारा राजनीति में आओ
तो हमारे लिए भी आसानी होगी। हमारी समस्याओं का समाधान आप चाहे केंद्र सरकार से उठाओ, चाहे यहाँ की सरकार से हम मिलजुल कर इन समस्याओं को दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। उनकी भावनाओं को देखते हुए मुझे मजबूरन राजनीति में आकर आज हमारे जितने भी कांग्रेस के, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष है, चाहे विपक्ष के नेता हैं, चाहे हमारे प्रभारी सह प्रभारी रहे हैं, उन सभी ने एक मत आवाज़ केंद्र तक पहुंचाई कि सबसे सशक्त अगर कोई कैंडिडेट है तो वो प्रतिभा सिंह है, आप इन्हें टिकट दें। केंद्र ने हमारी बात सुनी। सोनिया गांधी जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और दोबारा चुनाव में उतारा है। उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का और केंद्र में हमारी सोनिया गांधी जी का आभार प्रकट करती हूँ। मैम, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच हैं? मैंने आपको कहा ना कि मुद्दे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। किसानों का मुद्दा है, बागवानों का मुद्दा है, हमारे जो समस्याएं, बेरोज़गारी की समस्या है, और उसी तरह से हमारी महंगाई, सबसे बड़ी समस्या तो आज महंगाई, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात लो, चाहे आप सरसों के तेल की बात लो, चाहे आप राशन की बात लो, चाहे आप किसी भी स्तर पर देखें तो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये केंद्र की सरकार ने, जिसने जब इन्होंने चुनाव लड़े थे, चाहे वो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने भी कहा था कि हम बेरोज़गारी को दूर करेंगे। लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में उन्होंने आश्वासन हमारे नौजवानों को दिया था कि हम आपको रोज़गार प्रदान करेंगे। ना आज वो रोज़गार मिला और ना ही कोई महंगाई पर रोक लग पाई है। तो ये सबसे बड़े मुद्दे तो हमारे सामने ये एक मुद्दे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे किसान सड़कों पर, कितना साल होने को आ रहा है उनको बैठे हुए, उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। अब भगवान तो नहीं उतरेगा ज़मीन पर, वो समस्याएं तो प्रधानमंत्री को सुननी चाहिए थी। आज वो कितनी समस्या में खड़े होकर, कितनी जटिल समस्या है, चाहे वो उनके खाने पीने का इंतज़ाम है, चाहे उनको सोने का इंतज़ाम है, उन्होंने कहा कि बस हमने हमारी बात सुने। पर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी, आप एक बार भी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आपने नहीं कहा कि मैं किसानों की बात सुनना चाहता हूँ। आप एक खिलाड़ी के साथ, जो हमारे जैसे कोई गोल्ड मेडल जीत कर आया, कोई ब्रॉन्ज जीत कर आया, सिर्फ उनके साथ आप संवाद कर सकते, उनके साथ आप अपनी बातचीत कर, क्या आप किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? ये एक बहुत शर्म की बात है कि इस तरीके का बिहेव उन्होंने हमारे किसानों और बागवानों के साथ किया है। ऐसा नहीं है, आप सब जानते हैं कि राज साहब ने, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने अपना जो शुरुआत की वो मंडी पार्लियामेंट्री हलके से की है। ये सीट उन्हीं की धरोहर रही है, वो ही बार बार लड़ते रहे। आखिरी में भी आपने देखा कि लास्ट टाइम भी पार्लियामेंट का इलेक्शन माननीय वीरभद्र सिंह जी ने ही लड़ा था जब वो केंद्र में जाके स्टील मंत्री बने। तो ये कोई मंडी का बड़ा भारी इशू नहीं है कि हमने कभी मंडी की में नहीं रहे, या मंडी के लोगों को नहीं जानते, या मंडी के लोगों से हम अवगत नहीं हैं। हमारी जो अब स्थिति है वो ठीक है। ये बात कि इस बार मुख्यमंत्री मंडी से है, हमें खुशी होती कि 4 साल में, अब तो 4 साल होने को आ गए हैं, कि मुख्यमंत्री जी, आपने अगर मंडी का भी क्षेत्र विकास किया होता, हिमाचल तो आप छोड़ो, पर मंडी का भी आपने विकास कार्य किया होता है वहाँ पर, तो हमें खुशी होती कि आपने मंडी को ऊपर उठाया। आप जैसा अभी विक्रमादित्य ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारा मेडिकल कॉलेज है, IIT है, इतने बड़े बड़े काम केंद्र की सरकार ने UPA सरकार के द्वारा करके दिए। आज ये एम्स बनाने की बात करते हैं, आज ये एयरपोर्ट लाने की बात करते हैं, आज ये इतना आश्वासन लोगों को देते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्षेत्र में इन्होंने पहल की है और किसी भी मुद्दे को इन्होंने सीरियसली सुना है या उसके ऊपर कोई निर्णय लिया है।